तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 3। इससे पहले हमारी सीरीज में 2 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिन्हें अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाकर जरूर से वॉच कर लो। तो कोरल ड्रॉ की हमारी प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था पिक टूल के बारे में। आज हम सीखेंगे शेप टूल के बारे में। आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं अपने कोरल ड्रॉ को ओपन कर लेता हूँ। कोरल ड्रॉ को ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होगा हम एक अपना पेज क्रिएट करेंगे। न्यू पेज क्रिएट करने के लिए मैं आपको 3 तरीके बता चुका हूँ, जिनमें से सबसे आसान तरीका है आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना नेम एंटर करूँगा, अपने क्लास का नेम। आज हमारी कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 3 है, तो मैं सिंपली इसे कोरल ड्रॉ क्लास 3 के नेम से एंटर करता हूँ। कोरल ड्रॉ क्लास 3 मैंने यहाँ पे एंटर किया। नंबर ऑफ पेजेस हम सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमें 1 रखना है। प्राइमरी कलर मोड हमें CMYK रखना है। विड्थ एंड हाइट, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए विड्थ और हाइट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसे हम सेलेक्ट रहने देते हैं। रेजोल्यूशन हमें 300 रखेंगे एंड ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे हमारे पास हमारा कैनवास साइज आ चुका है। अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2 में हमने शेप्स के बारे में कुछ चीज़ें सीखी थी। पिक टूल के अंदर हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, पिक, फ्री हैंड पिक एंड फ्री ट्रांसफॉर्म, ये तीनों चीज़ें मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। आई होप आपने हमारी प्रीवियस क्लास वॉच करी होगी और आपने इन तीनों टूल्स की एक बार प्रैक्टिस भी करी होगी। जो भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ उन सभी चीज़ों की आपको एक बार प्रैक्टिस भी ज़रूर से करनी है, ताकि वो चीज़ें आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहे। अभी हम सारे टूल्स को सीखेंगे। तो फर्स्ट क्लास में हमने पिक टूल सीखा था एंड पिक टूल के अंदर हमारे पास 3 टूल्स थे, इन टूल्स को सीखा था। आज हम सीखने वाले शेप टूल के बारे में। पिक टूल के ठीक नीचे आपके पास शेप टूल है, हम शेप टूल को सीखेंगे। शेप टूल की शॉर्टकट की होती है F10 एंड शेप टूल के अंदर हमारे पास और सब टूल्स हैं, जैसे कि स्मूथ, स्मीयर, ट्विल, अट्रैक्ट एंड रिपेल, मर्जन, रफन। तो ये सारे टूल्स हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज मैं आपको शेप टूल बताने वाला हूँ और कुछ कर्व्स के ऑप्शन बताऊंगा कि आखिर हमारा शेप टूल का यूज़ कहाँ पे होता है और कैसे होता है। देन इसके जो सब टूल्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे शेप टूल नहीं मिलता, आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका शेप टूल मिल जाएगा। मे भी हो सकता है जो आपका शेप टूल है यहाँ से हाइड हो। अभी मैंने इसे अनहाइड कर दिया। हाइड करने के बाद आप यहाँ से देखोगे हमारा शेप टूल यहाँ से गायब हो चुका है। सिंपली एक उसे वापस लाने के लिए मैं प्लस पे क्लिक करके इसे यहाँ से चेक करूँगा, हमारा शेप टूल वापस आ जाएगा। तो अगर आपको आपका शेप टूल नहीं दिख रहा तो आप ऐसे उसे वापस लेके आ सकते हैं। तो शेप टूल आखिर हमारा काम कहाँ पे आता है और कैसे काम आता है, वो आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से सिखाने वाला हूँ। जब आप शेप टूल पे क्लिक करेंगे, ये आपको बताएगा उसकी शॉर्टकट, जो कि हमारी F10 एंड नीचे हमें बता रहा है एडिट अ कर्व ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट करेक्टर बाय मैनिपुलेटिंग नोट्स। आपको जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, जब मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया था तो उसमें हमारे पास कुछ नोट्स आते हैं। ये जो हमारे पास एजेस होते हैं, इन एजेस को हम नोट्स कहते हैं। आपको एजेस पे डॉट्स दिख रहे होंगे, इन एजेस को हम नोट्स कहते हैं। तो सेम यही सारे नोट्स हमारे शेप टूल में भी काम करते हैं। अब शेप टूल में नोट्स का हमारा क्या काम है वो सब मैं आपको बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं डिलीट करता हूँ। जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है शेप टूल, मतलब ये शेप्स के ऊपर काम करता है। ओके, तो शेप बनाने के हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। हमारा पहला तरीका है कि हम शेप्स ऐसे कहीं से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड मैंने शेप ले लिया। हम ऐसे शेप ले सकते हैं। शेप बनाने के बाद देखो, अब मैंने अपने शेप टूल को क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास 4 नोड्स हैं। ध्यान देना मैंने यहाँ पे क्या किया। अभी मेरा पिक टूल सेलेक्ट है। जब मैंने पिक टूल को सिलेक्ट किया तो अभी हमारे पास 4 से ज़्यादा नोट्स हैं। देख सकते हो सभी के सेंटर में हमारे पास एक एक नोट्स एक्स्ट्रा है। बट जैसे मैं यहाँ पे अपने शेप टूल को सिलेक्ट करूँगा, हमारे जो सेंटर वाले नोट्स है सारे गायब हो चुके हैं। अब हमारे पास केवल जो एजिस है, एजिस पे 4 नोट्स बचे हैं। अब ये नोट्स हमारे कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बट वो बताने से पहले मैंने आपको बताया कि शेप बनाने के हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। वो सारे तरीके आपको मैं पहले बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये था कि आप कहीं से भी शेप ले सकते हैं। ओके, अब शेप लेने के बाद आप उन शेप को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये शेप चाहिए, इस शेप को मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। मेरे को इसे बड़ा करना है,
छोटा करना है, लेंथ इसकी बड़ी करनी है, छोटी करनी है, ब्रेथ बड़ी करनी है, छोटी करनी है, सब मैं अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। दूसरा तरीका हमारे पास यहाँ पे है, आप यहाँ पे एक टूल देख सकते हो जो है हमारे फ्री हैंड टूल, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। आप फ्री हैंड टूल से देखो ऐसे आप रैंडमली कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हो। मैं एक बार अपने फ्री हैंड टूल को लेता हूँ, फ्री हैंड टूल को लिया मैंने और आप देख सकते हो ऐसे मैं रैंडमली कोई भी शेप क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट किया। ओके, तो ऐसे फ्री हैंड टूल से कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हो। अभी आपको ये शेप अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट शेप टूल की हेल्प से हम इन शेप को अच्छा कर सकते हैं। कैसे करेंगे सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। एंड तीसरा तरीका हमारा हो गया कि अगर हम कोई भी शेप बनाते हैं, उस शेप को हम शेप टूल से चेंज कर सकते हैं। अब मैं ये सारी चीज़ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लिया अपना और मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई। अब ये शेप बनाने के बाद अभी आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे इतने सारे नोट्स हैं, क्योंकि अभी मेरा यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट है। बट अब हमें क्या करना है, हमें अपने शेप टूल को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने अपने शेप टूल को सिलेक्ट किया, आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे अब केवल 4 नोट्स हैं। अब इन नोट्स का हमें काम क्या है, ये नोट्स हमारे पाथ को चेंज करते हैं। पाथ को चेंज करने से मतलब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया को मैं सिलेक्ट करूँगा पहले पूरे को, एंड मैं अपने शेप टूल पे आता हूँ। ओके, यहाँ पे आप अगर किसी भी एक नोट को पकड़ के, मैंने एक नोट को पकड़ा एंड मैं इसे अंदर की ओर ड्रैग कर दूँ। देखो मैं इसे अंदर की ओर ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, हमारे पाथ को चेंज कर रहा है। देख सकते ने क्या किया, हमारे पाथ को चेंज कर दिया। अगर मैं इसे पकड़ के ऊपर की ओर ड्रैग करता हूँ तो हमारे पाथ को ये नॉर्मल कर रहा है। देखो हमारा वापस इसने पहले जैसा कर दिया। थोड़ा सा और इसे पीछे करता हूँ तो देखो हमारा प्रॉपर कर दिया इसने। आप ऐसे इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपने फोटोशॉप की हमारी सीरीज में देखा था, हम क्या कर रहे थे, हम एक रेक्टेंगल ले रहे थे और हम उस रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स थे उससे हम राउंड रेक्टेंगल बना रहे थे। मतलब जो राउंडेड कॉर्नर वाले रेक्टेंगल्स होते हैं हम वो बना रहे थे। बट कोरल ड्रॉ में ये काम आप बहुत आराम से कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे नोट्स है, सिंपली इन नोट्स को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे आप करोगे, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे तो ये नोट्स आपके चेंज हो जाएंगे। ओके, हालांकि अगर आप फोटोशॉप का एडवांस वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन था कि आप ऐसे कर सकते हो। बट फोटोशॉप के जो पुराने वर्जन्स थे उनमें हमें वैल्यूज़ एंटर करके नोट्स को चेंज करना होता था। अब यहाँ पे हम नोट्स ऐसे बना रहे हैं। अब इस नोट्स को जब हम चेंज करते हैं, इस नोट्स की प्रॉपर्टीज हमारे पास ऊपर आ रही हैं। सेम जैसे हमारे पास राउंड रेक्टेंगल का वहाँ पे कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे भी है। यहाँ पे हमारे पास बीच में लॉक का ऑप्शन है। मेक श्योर कि आपका ये लॉक का ऑप्शन ऑन हो। अगर ये आपका ऑफ होगा तो क्या होगा, अब ये लॉक का ऑप्शन मेरा ऑन है, तो अगर मैं एक वैल्यू को चेंज करूँगा, मैं एक साइड से वैल्यू को चेंज करूँगा, आप देखोगे हमारी चारों साइड से वैल्यू सेम चेंज होगी। इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से एंड इस साइड से, ऊपर की हमारी चारों साइड से जो हमारी वैल्यूज़ है सेम चेंज हुई। बट अब अगर मैं इस लॉक के ऑप्शन को ऑफ कर दूं, मैंने इस लॉक के ऑप्शन को ऑफ किया, देखो जो हमारा लॉक था ऑन हो गया। आपको पता कैसे चलेगा, जब आप इस लॉक पे क्लिक करोगे तो देखो ये हमारा लॉक लग चुका है। जब हमारा लॉक लग जाएगा तो अगर हम एक वैल्यू को चेंज करेंगे हमारी बाकी की सारी वैल्यूज़ चेंज होगी। बट जब हमारा लॉक हट जाएगा तो कुछ इस टाइप का साइन आएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाली वैल्यू, जो हमारी ये वाली वैल्यू है, मैं केवल इसको चेंज करता हूँ। तो ये वाला यहाँ पे हमारे पास एक आइकन है, मैं इसे वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। देखो मैं यहाँ से वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, मैं इसे 17, 18, 19 एंड मैं इसे अप्रॉक्स 21 रखता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे हमारी ये वाली साइड थोड़ी सी ज़्यादा कॉर्नर से जो है राउंड हो चुकी है, बट बाकी की 3 साइड हमारे नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि हमने केवल इस वाली वैल्यू को चेंज किया। आप यहाँ पे नंबर डाल के भी वैल्यू चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 21 की जगह 34 लिखता हूँ, तो देखोगे हमारे यहाँ से थोड़ा ज़्यादा राउंड हो गया। ओके, अब अगर मैं इसे फिर से 12 कर दूँ तो ये हमारा पहले जैसा हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से अगर मेरे को ये वाली वैल्यू जो हमारी ये वाली वैल्यू है, इसको अगर मेरे को अब चेंज करना तो मैं सेम यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू एंटर करूँगा। यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 24, तो देखो हमारी ये वाली वैल्यू चेंज हो गई। अगर इस वैल्यू को मेरे को नॉर्मल करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे इसे नॉर्मल कर सकता हूँ। क्या एंटर करूँगा, 12। मैं यहाँ पे 12 एंटर करता हूँ, हमारी वैल्यू नॉर्मल हो गई। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक
जो एरोज़ है, आप इन एरोज़ की हेल्प से भी कॉर्नर रेडियस बड़ा या छोटा कर सकते हो, और इसे हम कॉर्नर रेडियस कहते हैं। तो वो हमें इस वैल्यू को बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं। जब भी हमें राउंड रेक्टेंगल बनाना हो या जब हम कोई लोगो बनाते हैं, लोगो बनाते टाइम हमें ऐसे शेप्स की ज़रूरत होती है। तो हम रेक्टेंगल को लेके उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास ऐसा शेप रेडी हो जाएगा। ओके, अब मैं इसे लॉक कर देता हूँ। तो हमारे पास इतना ही कंसेप्ट था कि अगर मैं इसे लॉक करूँगा तो अब मैं वैल्यूज़ को बढ़ाऊँगा। देखो, अब मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ाता हूँ। अब मैं इसे 12 की जगह 20 कर देता हूँ। तो देखो, हमारी चारों साइड्स एक साथ, जो हमारी चारों साइड्स है एक साथ हमारी यहाँ पे राउंड हुई है, और चारों कॉर्नर्स हैं उनके रेडियस हमारे एक साथ बड़े हुए हैं। बट अगर मैं चारों साइड्स को अभी एक साथ छोटा करूँगा, हमारे चारों साइड साथ में छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो ये लॉक है अभी हमारा एनेबल है। ठीक है, अगर हमारा लॉक ऑफ होगा तो ये हमारे सेपरेटली बड़े या छोटे होंगे। में हमारा इतना ही कंसेप्ट था। तो अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपना पिक टूल लूँगा एंड मैं इसे सिंपली डिलीट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे दूसरा शेप बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक और शेप बनाया एंड अब मैं यहाँ पे एक और शेप बना लेता हूँ। वो मैं बनाता हूँ यहाँ पे अपना सर्कल। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर आप कोई भी शेप प्रॉपर बनाना चाहते हो तो आप उसे कंट्रोल प्रेस करके बनाएंगे। कंट्रोल प्रेस करके बनाने से क्या होगा, देखो कि हमारी डायमेंशन जो है एकदम प्रॉपर है। 52.901 mm, 52.901 mm। यहाँ पे आप अपने डायमेंशंस देख सकते हो, हमारे अभी डायमेंशंस एकदम इक्वल है। बट अगर यही शेप में विदाउट कंट्रोल के बनाता तो देखो हमारी डायमेंशन अलग है, 23 एंड 28। ओके, इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी शेप बनाते हो तो उसे आप हमेशा कंट्रोल प्रेस करके बनाओ, तो आपके डायमेंशन है इक्वल हो। अब आपने देखा होगा जब हम कई लोगो बनाते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ, जो हमारे लोगोज होते हैं मोस्टली कोरल ड्रॉ पे ही डिज़ाइन होते हैं। कोरल ड्रॉ एंड इलस्ट्रेटर, जो हमारे वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स है, उन्हीं पे हमारे लोगोस डिज़ाइन होते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम लोगोस बनाते हैं, हमें अपनी शेप्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना पड़ता है। लोगोस में जो हमारा पूरा खेल है शेप्स के ऊपर है और कस्टमाइजेशन के ऊपर, कि हमें चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज़ कर पाए। तो इसलिए जो शेप टूल है हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेप टूल की हेल्प से हम सभी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ, ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल को मेरे को अलग अलग तरीक़ों से कस्टमाइज़ करना है, मतलब इस सर्कल से मेरे को अलग अलग शेप बनानी है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ। पहला तरीका तो आपके पास यहाँ पे सामने है, देखो आप इस पर क्लिक करोगे, मैंने अभी उस पर क्लिक किया एंड मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूँगा, मेरे पास ये वाला सर्कल ड्रॉ होगा। देखो आप देख सकते हो वाला सर्कल ड्रॉ है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, देख सकते हो। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो देखो अब ऐसे ऐसी चीज़ें आपको ड्रॉ मिलेगी। देखो ये हमारा आर्क है, बट अभी हमारे प्रॉपर तरीके से ड्रॉ नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे इन सब चीज़ों के लिए, हमारे पास शेप टूल है। अब शेप टूल से हम इनको कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको शेप बनाना अपना, आप अपने शेप पे सिलेक्ट करेंगे एंड आप शेप टूल पे आएंगे। जैसे आप शेप टूल पे आए, मैं यहाँ पे शेप टूल पे आया। शेप टूल के आने के बाद जिस तरीके से हमारे पास हमारे रेक्टेंगल में नोट्स आए थे, रेक्टेंगल में हमारे पास 4 नोट्स थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर्स है, 4 कॉर्नर्स है, इसलिए हमारे पास 4 नोट्स थे। बट यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास कॉर्नर्स नहीं है, हमारे पास यहाँ पे एक ही नोड है। ठीक है, तो इस नोड को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट एडजस्ट करके नए नए शेप क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस नोड को अगर आगे की ओर लेके आऊँगा, मैं इस नोड को यहाँ तक लेके आया। ठीक है, तो देखो इसने हमारा क्या बना दिया, आर्क बना दिया। अभी हमारा आर्क क्यों बना रहा है, क्योंकि हमारा ये सिलेक्ट है। अगर मैं इसे आर्क की जगह सेमी सर्कल बनाना चाहता हूँ तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे हमारा क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया। मतलब जो हमारा कट हुआ सर्कल होता है 1/3 पार्ट में, वो वाला सर्कल बन गया। सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देखो ऐसा हमारा बन गया। अब अगर मेरे को इसे सेमी सर्कल बनाना है, मैं यहाँ तक लेके आया, हमारा सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, अगर मेरे को इसे रोटेट करना है, मैं रोटेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर करूँगा, कितना वैल्यू में एंटर करता हूँ 180 डिग्री या 360 डिग्री में एंटर करते हैं, 360। देखो ये हमारे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। बाकी आप ऐसे क्लिक करके भी इसे रोटेट कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बेसिक्स बताया रोटेशन के बारे में, नोट्स के बारे में, वो सब चीज़ें आप एक बार ज़रूर से देख लेना, तब आपको आज की क्लास ज़्यादा बेटर समझ आएगी। तो रोटेशन करने का मैंने आपको तरीका बताया है, और मैंने आपको क्या बताया अभी, इतनी सी बात मैंने आपको बताई कि जैसे हमारे पास इसके अंदर नोट्स होते हैं, वैसे हमारे पास सर्कल में, जो हमारी सर्कल है इसमें नोट्स हैं। अब देखो, अब आप एक बात यहाँ पे ध्यान देना,
अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ओके, मैं कट करता हूँ इसे, मैं यहाँ पे फुल सर्कल लेता हूँ। मेक श्योर जब आप अपना पूरा सर्कल बनाएंगे तो आपका ये वाला सर्कल यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। ओके, तो अब आपका फुल सर्कल बनेगा। मैंने यहाँ पे फुल सर्कल बनाया एंड मैं यहाँ पे नोड्स पे क्लिक करता हूँ। अब देखोगे भी हमारे पास यहाँ पे केवल एक नोड है। अब इस एक नोड से मैं अपनी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। मैंने अभी यहाँ से कर्व बनाया, मैं इसे ऐसे बना सकता हूँ, मैं इसे चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ ट्रायंगल शेप में, जैसे चाहे वैसे बना सकता हूँ। ओके, तो जब मेरे पास यहाँ पे दो एजेस आ गए, दो कॉर्नर्स आ गए, तो मेरे पास यहाँ पे नोड्स कितने हो गए, दो हो गए। बट जैसे मेरे यहाँ पे सर्कल फुल बनता है, देखो मेरे यहाँ पे सर्कल क्या बन गया, फुल बन गया। तो मेरे पास यहाँ पे नोड्स कितने हैं, एक नोड है। वो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आपके पास जितने ज़्यादा कॉर्नर्स होते हैं उतने ज़्यादा आपके पास नोड्स होते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो कॉर्नर्स हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो नोड्स हैं। हमारे पास यहाँ पे एक भी कॉर्नर नहीं है तो इसलिए हमारे इसने केवल एक सिंगल नोड दिया है। यहाँ पे हमारे पास चार कॉर्नर्स थे, यहाँ पे हमारे पास चार नोड्स हैं। मतलब आपके पास जितनी एजेस होती है हर एजेस पे आपके पास एक एक नोड्स होते हैं। सिंपल सा फंड है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात याद रखनी है। तो अभी हमने देखा कि हमें जो नोट्स हमारे इसमें कैसे काम करते हैं। बाकी सर्कल में भी हमने नोट्स देखा। बस आप इन नोट्स को क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। आप जैसे चाहो वैसे शेप बना सकते हो। नोट्स की हेल्प से हम शेप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब कई बार क्या होता है कि मानो मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया और हमारा आगे का शेप गायब हो गया, तो मैंने आपको बताया, इसलिए आपके पास ये वाला ऑप्शन है। अगर आप इसके आगे का भी शेप चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारा शेप आ गया। एंड अगर आप केवल कर्व चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, हमारा शेप हट जाएगा, केवल कर्व बचेगा। आप इसे अपने अकॉर्डिंग फिर ऐसे देखो एडजस्ट कर सकते हो जैसे चाहो वैसे, फ्रीली आप इसे मूव कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट नोट्स, ये आखिर हमारे नोट्स क्या होते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को डिलीट करता हूँ। अब नोट्स की हेल्प से मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉलीगॉन टूल है, मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन टूल लिया। ये पॉलीगॉन टूल में हमारे पास शेप कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच शेप्स है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास पाँच बता भी रहा है। अगर मैं आप इसकी तीन शेप कर दूँ, मैं यहाँ पे चार एंड तीन कर दूँ, तो हमारे क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। आप यहाँ पे शेप्स को बढ़ा के आप नए नए शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक शेप और बढ़ा दूँ तो हमारा क्या बन गया, चार। हमारे पास यहाँ पे एक दो तीन चार, देख सकते हो चार हमारे पास बन गए, चार एजेस आ गए। आप यहाँ पे जितने नंबर ऑफ साइजेस बढ़ाओगे साइड्स, वो आपके पास उतनी एजेस आएंगे। यहाँ पे पाँच बढ़ाई तो हमारे पास देखो एक दो तीन चार पाँच, पाँच एजेस आ गए। छः बढ़ाऊंगा हमारा हेक्सागन, सेवन एट पे हमारा ऑक्टागन। तो ऐसे ऐसे आप नए नए शेप्स बना सकते हो। यहाँ पे मैं एक काम करते थे, फाइव करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसे शेप टूल पे सेलेक्ट किया। अब देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, नोट्स आ गए। अब इन नोट्स से आप न्यू शेप क्रिएट कर सकते हो। कैसे, सिंपल आप इस नोट्स को पकड़ के आप अंदर की ओर या बाहर की ओर ऐसे ड्रैग करोगे तो देखो न्यू न्यू शेप आपके बन रहे हैं। मैंने इसे अंदर की ओर ड्रैग किया और आप देखो यहाँ पे हमारा एक स्टार बन गया। तो मैं इसे कुछ ऐसे ड्रैग करता हूँ, देखो हमारे कुछ ये शेप बन गया। तो नोट्स की हेल्प से आप यूनिक यूनिक शेप बना सकते हो। देखो मैं इसे अंदर की ओर पकड़ के मैं ऐसे बाहर ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे निकाल रहा हूँ, देखो ये शेप बन गया। तो आपके पास बहुत सारे शेप्स यहाँ पे बनते जाएंगे, बस आपके ऊपर है कि आप उनका यूज़ कैसे करो। ठीक है, और मैंने आपको बताया ये आपके पास क्या है, नोट्स है। बस आपको करना क्या है, किसी भी नोट को आपको क्लिक पकड़ के उससे आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। मतलब बड़ा है छोटा, आप उसे अंदर या बाहर की ओर पुश करेंगे। देखो मैं इसे अंदर की ओर पुश करूँ, हमारा ऐसे शेप बन रहा है, बाहर की ओर पुश कर रहा हूँ, हमारा ऐसे शेप बन रहा है। जैसे चाहे वैसे मैं इसे पुश कर सकता हूँ। देखो कुछ ऐसा हमारा रेड टाइप शेप बना। ठीक है, ऐसे आप नए नए शेप बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट शेप्स। इस शेप्स में आखिर हमारा शेप टूल जो है हमारा कैसे काम करता है। अब शेप टूल हमारा शेप में ही काम नहीं करता, हमारी इमेजेस पे भी काम करता है, हमारे टेक्स्ट पे भी काम करता है। तो टेक्स्ट पे बताने से पहले मैं आपको इमेजेस पे बता देता हूँ कि आखिर शेप टूल हमारा इमेजेस पे कैसे काम करता है। बट उससे पहले आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन न्यूज़।
तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक, पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा, तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है जेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि आपने देखा भी, मैंने आपको शेप्स के बारे में, शेप्स में हम नोट्स का कैसे यूज़ करते हैं एंड जो हमारा शेप टूल है उसका कैसे यूज़ करते हैं वो बताया। मैंने आपको बताया कि शेप टूल का यूज़ आप केवल शेप्स पे ही नहीं, आप टेक्स्ट के ऊपर, इमेजेस के ऊपर भी कर सकते हो। तो इमेजेस के ऊपर आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आप कोरल ड्रॉ में इमेजेस को भी इंसर्ट कर सकते हो। इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, तो पहले मैं एक यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ। मैं एक वेबसाइट पे आता हूँ पेक्सल्स, और या फिर मैं कोई भी एक नॉर्मल सी इमेज लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इमेज ले रहा हूँ, एक पोस्टर वॉल, मैं ऐसे यहाँ पे कोई भी एक नॉर्मल सी इमेज ले लेता हूँ। इमेजेस पे आता हूँ मैं, और एक कोई भी इमेज यहाँ पे पोस्टर वॉल इमेजेस, यहाँ पे इमेजेस ले, एंड मैं यहाँ पे कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज जो हमारा गुड वाइब लिखा है, नीचे आगे एक अच्छी इमेज ले लेता हूँ मैं। कोई नहीं, मैं ये वाली इमेज लेता हूँ क्योंकि इमेज हमारी थोड़ी सी लाइटर है। मैं इस इमेज को लेता हूँ एंड सेव इमेज करके मैं इसे सेव करता हूँ। इमेज 1 से सेव किया। अब इस इमेज को मेरे को कोरल ड्रॉ में ओपन करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोरल ड्रॉ में ओपन कर सकता हूँ। देखो मैंने इसे क्या किया, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप किया एंड कोरल ड्रॉ में ओपन किया, एंड अब मैं इसका साइज ऐसे छोटा कर सकता हूँ। ये हमारा तरीका है कि हम कोरल ड्रॉ में कैसे इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी आप कंट्रोल ओ प्रेस करके, जैसे हम फोटोशॉप में ओपन करते थे वैसे भी ओपन कर सकते हो। आप फाइल पे क्लिक करेंगे एंड आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ओपन का। इसके आगे इसकी शॉर्टकट की लिखिए कंट्रोल ओ। जैसे आप कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, मैं कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ, आप देखोगे हम यहाँ से इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने यहाँ पे इमेज को इंसर्ट किया। अब मैं आपको बता रहा था कि आखिर हम अपनी इमेज के ऊपर शेप टूल का कैसे यूज़ करते हैं। फोटोशॉप में आपने मास्किंग पढ़ी होगी, सेम वैसे ही मास्क की तरह हम यहाँ पे शेप टूल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी इस इमेज पे सिलेक्ट करूँगा। इमेज पे सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने शेप टूल पे आऊँगा। अब शेप टूल पे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास इसके अंदर भी नोट्स आ चुके हैं, 1 2 3 4। मैंने आपको बताया आपके पास जितने एजेस होते हैं आपके पास उतने नोट्स आते हैं। अब इन नोट्स को भी आप पकड़ के देखो, इस नोट्स को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक करता हूँ, तो देखो हमारा जो ऊपर का एरिया हमारा मास्क हो चुका है, मतलब कट हो चुका है। मेरे को केवल इतना एरिया चाहिए, तो इतना एरिया मेरे पास बचा है। मैं इसे और नीचे करता हूँ, देखो इतना एरिया चाहिए मेरे पास, केवल इतना एरिया बचा। वापस लाना चाहता हूँ तो देखो मैं ऐसे क्लिक करूँगा वापस आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मेरे को केवल इतना एरिया चाहिए, देखो हमारे पास इतना एरिया बचा, बाकी का एरिया हमारा गायब हो गया। तो आप ऐसे कुछ क्रिएटिविटी बनाना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव बनाना चाहते हो तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसे करते हो, ऐसे करूँगा, देखो मैं ऐसे इस शेप में चाहता हूँ इस शेप में बन जाएगा, ऐसे चाहूँगा ऐसे बन जाएगा। जैसे चाहो मैं इसे वैसे बना सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे आप जितनी बार, उतनी बार ये आपका रिसेट हो जाएगा। एंड एक बात ध्यान देना, आप अगर किसी भी नोड पे डबल क्लिक कर देंगे, कंट्रोल जेड करते हो फिर से, देखो हमारे पास मानो ये नोड है, इस नोड पे अगर मैंने डबल क्लिक किया वो नोड आपका गायब हो जाएगा। गायब होने से मतलब आपका नोड डिलीट हो जाएगा। अगर आपका नोड डिलीट हो गया तो सीधी सी बात है, आपके पास कितने शेप्स बचे, कितने एजेस बची, 3 बची। अब 3 एजेस से अभी हमारा कभी भी रेक्टेंगल नहीं बनता है, स्क्वायर नहीं बनता। हमारे 3 एजेस वाले शेप को हम क्या कहते हैं, हम ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। अगर मैं यहाँ से एक और नोड पे क्लिक करके डिलीट कर दूंगा तो हमारे पास वो शेप वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा इस तरीके से हम यहाँ पे मास्क जैसा काम कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, शेप टूल की हेल्प से। अभी आपने देखा हमने क्या किया, डबल क्लिक करके हमने पहले
डबल क्लिक किया, हमारे एक शिप डिलीट हो गई। अब मैं यहाँ से फिर से डबल क्लिक करूँगा, हमारा नोड वापस आ गया। हर बार ये वापस नहीं आता, ये केवल हमारे रेक्टेंगल के केस में वापस आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे एक ये भी है, ये हमारा एज नहीं है, सिंपली इससे हम चीज़ों को कव कर सकते हैं। अभी मैं आपको कव बताऊँगा कव क्या होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा हमारे ये कैसे काम करता है। अब सिंपली मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, मैं आपको एक और इमेज पे दिखाता हूँ। मैं कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको एक और इमेज पे दिखाता हूँ। मेरे पास अगर यहाँ पे कोई रैंडम इमेज हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक जेन्यू का लोगो है, बट ये किसी और फॉर्मेट में है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे दूसरी इमेज को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सिंपली आप इमेज को बिना सेव किए भी ओपन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको इमेज चाहिए, आप इस इमेज को डायरेक्ट भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। इस इमेज को मैंने बिना सेव किए भी डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, बट मे बी ये इमेज हमारी JPEG फाइल में नहीं है, किसी और फाइल में है, तो इसलिए हमारी आई नहीं है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फिर से एक बार ट्राई करते हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसे सेव कर लेते हैं। ध्यान देना, जिस तरीके से आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को फोटोशॉप में ओपन नहीं कर सकते, उसी तरीके से आप सारे डॉक्यूमेंट्स को कोरेडोर में भी ओपन नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स को कोरेडोर में ओपन करने के लिए आपको सेम फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट कोरेडोर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा था फोटोशॉप में, अगर हमारे पास एरर आता था दिस इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, तो हम क्या करते थे, उसे MS पेंट में लेके जाके हम उसका डॉक्यूमेंट का साइज़ चेंज कर देते, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेंज कर देते, तब हम उसे ओपन करते थे तो हमारा ओपन हो जाता था। सेम उसी तरीके से आप पे कोरेडोर में भी कर सकते हो। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर वो चीज़ आपको करनी कैसे है। तो मैंने आपको बताया आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन कर सकते हो। सिंपली मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, देखो ओपन हो गई हमारी इमेज। अब ये इमेज की हमारी साइज़ काफ़ी बड़ी है, तो मैं Ctrl+T प्रेस करके हमारे पास देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम फोटोशॉप में यूज़ करते थे, हमारे पास एक आदत लग जाती है फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते करते, कि हम Ctrl+T प्रेस करते थे हमें क्या साइज़ छोटा करने के लिए। बट जब आप यहाँ पे Ctrl+T प्रेस करोगे तो आपके पास जो टेक्स्ट टूल है, हमारा टेक्स्ट टूल है, उसकी शॉर्टकट की होती है T, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं। देखो सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइज़ छोटा करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे नोट से कर सकते हो, नोट से प्रेस करेंगे आप इसका साइज़ छोटा कर पाएंगे। मैं इसका साइज़ काफ़ी छोटा कर लेता हूँ एंड इसे यहाँ पे सेंटर में रखता हूँ। ओके, मैंने इसे सेंटर में रखा, तो मेरे को अप्लाई करना है, सिंपली शेप टूल को लूँगा अपने, हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर्स आ गए। देखो फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे मास्क, मैं आपको बताता हूँ मास्क का असली यूज़ है कैसे इसमें, इसलिए मैंने इस वाले डिज़ाइन को लिया। आप यहाँ पे देखोगे मेरे को बस इतना पोस्टर चाहिए, यहाँ पे जो हमारे पास एक्स्ट्रा एरिया मेरे को वो नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे जो सारे एजेस है, सारे एजेस को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करके इस पोस्टर को अपने अकॉर्डिंग बना सकता हूँ। देखो हमें जो वॉल था वॉल नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, जो हमारे नोट्स है सारे नोट्स मैं केवल पोस्टर की तरफ करूँगा। अब देखोगे यहाँ पे मैं सब नोट्स को पोस्टर की तरफ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, एंड इसे भी मैं करता हूँ। तो आपने देखा हमारे पास केवल यहाँ पे क्या बच गया, पोस्टर बच गया, बाकी का जो एरिया हमारा क्या हो गया, गायब हो गया। तो इस तरीके से आप शेप टूल का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत क्या हम इसे इसका यूज़ हमें करना कहाँ पे और कैसे करना है। तो इमेजेस पे अगर आपको इसका यूज़ करना है तो ये तरीका है हमारे पास। अगर आपके अभी आपने देखा हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा बैकग्राउंड था, Ctrl+Z करता हूँ मैं, देखो हमारे पास यहाँ पे वॉल था, तो मैंने क्या किया, इसके जो एजेस है, इसके जो सारी एजेस है, इन सभी एजेस को मैंने उस एरिया पे लेके गया जितना एरिया मेरे को नहीं चाहिए था। तो जितना एरिया हमें नहीं चाहिए, सिंपली मेरे को इसे उससे बाहर लेके आना है, मैं इसे यहाँ तक लेके आऊँगा और जो हमारा बाकी का एक्स्ट्रा एरिया सारा हमारा हट जाएगा। वो हटता नहीं है, हाइड हो जाता है। आप Ctrl+Z प्रेस करके उसे वापस लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा जो मैंने आपको बताया, ये शेप टूल का यूज़ आपको आपकी पिक्चर्स पे कैसे करना है। अब हम ये हटाते हैं। अब शेप टूल का हमारा यूज़ टेक्स्ट पे कैसे होता है, अब हम वो सीखेंगे। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब शेप टूल का यूज़ हमारे टेक्स्ट पे कैसे होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अब हम ये सीखने वाले हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया, शेप टूल का यूज़ अभी मैंने आपको शेप्स पे करके बताया, मैंने आपको सर्कल वाले शेप पे बताया कि आपके पास ये जो 3 ऑप्शंस हैं, ये 3 ऑप्शंस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको रेक्टेंगल वाले शेप पे बताया कि आप राउंड रेक्टेंगल जो आपके कॉर्नर रेडियस है आप उन्हें कैसे बढ़ा या कम कर सकते हो। मैंने आपको पॉलीगॉन वाले पे बताया कि आपके पास 5 4 3 और साइड्स होते हैं, तो कौन कौन से शेप्स होते हैं, है ना।
और शेप्स के साथ आप क्या क्या न्यूज़ चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। फिर मैंने आपको पिक्चर पे बताया कि आप पिक्चर्स की हेल्प से जो आपका पिक्चर है, पिक्चर में आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा आप इनका यूज़ टेक्स्ट पे कैसे कर सकते हो। सिंपली आपको कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट लिखने के लिए आपके पास नीचे यहाँ पे ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आपको ए लिखा है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। बाकी आप F8 भी प्रेस कर सकते हैं, या आप देखो अभी मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे F8 प्रेस कर दूँ, F8 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे काम करता हूँ, अपने कैप्स लॉक को ऑन करता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे F8 प्रेस करता हूँ। F8 प्रेस करते ही यहाँ पे मेरे पास मेरा ये वाला टूल एक्टिवेट हो गया। ठीक है? इस टूल पे क्लिक करने के बाद अब आप कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ओके, एंड कंट्रोल ए से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। और अगर आपको इसका साइज़ बड़ा या छोटा करना है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज़ करता हूँ 100 पॉइंट, मैंने इसका साइज़ किया, ओके, एंड पिक टूल लूँगा और मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लेके आऊँगा। एक हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें, मैं इसे डिलीट करता हूँ, पिक टूल से डिलीट करता हूँ और मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ। अगर आपको इसे बोल्ड करना है आप इसे बोल्ड भी कर सकते हो, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे आप सिंपली, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है बोल्ड का, बोल्ड पे आप क्लिक करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है? तो ये मैंने अभी आपको बताया आपको टेक्स्ट आखिर लिखना कैसे है अपने कोरल ड्रॉ में। अभी मैंने यहाँ पे इतना सा टेक्स्ट लिखा। अब इतना टेक्स्ट लिखने के बाद देख सकते हो मैंने इतना टेक्स्ट लिखा। अब इस टेक्स्ट में हम आखिर शेप टूल से कैसे कैसे यूज़ करेंगे मैं बताता हूँ। देखो ये शेप टूल हमारा बहुत ज़्यादा काम आएगा जब हम लोगोस बनाएंगे। लोगोस मैंने आपको बताया था फोटोशॉप में हमारे पास दो तरीके से बनते हैं। एक हमारे पास होता है नेम वाला लोगो, या हमारे पास टेक्स्ट वाला लोगो जिसमें हमारे पास केवल टेक्स्ट होते हैं। एंड बाकी लोगोस हमारे पास होते हैं जिनमें हमारे पास ग्राफिक्स होते हैं, जैसे कोका कोला का लोगो आपने देखा, और ट्विटर का लोगो देख सकते हो, इंस्टाग्राम का देख सकते हो। और बाकी अगर आप फेसबुक का देखोगे हमारे पास उसमें क्या है, केवल एक टेक्स्ट लिखा है, एफ लिखा है। तो हमारे पास लोगोस बहुत सारे तरीके के होते हैं। ठीक है, तो शेप टूल की हेल्प से आप लोगोस जब बनाओगे, मैंने आपको बताया था मैं आपको कोरल ड्रॉ में लोगो बनाना सिखाऊंगा। जब आप लोगोस बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा शेप टूल। देखो हमारा काम आता है कैसे है। सबसे पहले अब अभी आप इस पर सिलेक्ट करेंगे, अपने टेक्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट पे सिलेक्ट करने के बाद अभी तो सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल आप साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे नोट्स हैं, इन नोट्स पे भी आप क्लिक नहीं कर पाओगे। देखो ये हमारे पास नोट्स है, नोट्स पे भी हमारा क्लिक नहीं होगा। अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये रोटेशन नोट्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड हम इसे रोटेट कर पाएंगे। बट जैसे मैं यहाँ पे शेप टूल पे क्लिक करता हूँ तब आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे नोट्स आ चुके हैं, 1 2 3 4, हमारे पास यहाँ पे नोट्स आ चुके हैं। अब इन नोट्स की हेल्प से हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या करते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को ओ को सिलेक्ट करना है, ओ को सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ओ के नोट को सिलेक्ट करूँगा। या फिर मेरे को ई को सिलेक्ट करना है तो मैं ई के नोट को सिलेक्ट करूँगा। कैसे, सिंपली यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो आप देखोगे मेरे पास ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस एनेबल हो चुके हैं। एंड जैसे मैं इसे डिसलेक्ट करूँगा, देखो मेरे ऊपर वाले ऑप्शंस मैं काम करता हूँ, इसे डिसलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं अपना। देखो ऊपर वाले मेरे पास मोस्टली ऑप्शंस गायब हो चुके हैं। तो ऊपर वाले ऑप्शंस को एनेबल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली इसे ऐसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे मेरे पास ऊपर वाले ऑप्शंस आ चुके हैं। अब ये टेक्स्ट हमने पूरा एक साथ लिखा था। अब इस टेक्स्ट में से मेरे को कोई वर्ड हटाना है, फॉर एग्जांपल मेरे को ई हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, ई को सिलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पे ई पे सिलेक्ट करता हूँ एंड सेलेक्ट करने के बाद देखो काम करते हैं, ये हमारा एक्चुअली आई सिलेक्ट था, तो ये हमारा आई का नोड था। ठीक है, तो सिंपली आपको नोड को सिलेक्ट करना है एंड आप उसे जिस साइड ड्रैग करेंगे, देखो मैं इसे नीचे की साइड ड्रैग कर रहा हूँ एंड आप उसे उस साइड लेके जा सकते हो। देखो मैं इसे यहाँ पे चाह रहा हूँ यहाँ पे लेके जा सकता हूँ एंड इसका मैं सिलेक्ट करूँगा एंड इसे मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग से जहाँ चाहे वहाँ पे लेके जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ई के नोड को सिलेक्ट करता हूँ, ई के नोड को मैंने सेलेक्ट किया एंड सेम इसे मैं अपने अकॉर्डिंग जहाँ चाहे वहाँ मूव कर सकता हूँ। मैं इसे यहाँ पे चाहूँ यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एक टेक्स्ट से, जो हमारी टेक्स्ट है इससे मैं वर्ड्स को ब्रेक कर रहा हूँ। वर्ड्स ब्रेक कर सकते हो आप कब, जब आपका शेप टूल सेलेक्ट हो। देखो अभी मेरा शेप टूल सेलेक्ट नहीं है, मेरा ये सिलेक्ट है। अब अगर मैं वर्ड्स को ब्रेक करना चाहूँ, देखो मेरा वर्ड ब्रेक नहीं हो रहा। अगर मैं किसी भी चीज़ को मूव करूँगा तो मेरे सभी चीज़ें साथ में मूव होगी। हमारे पास नीचे नोट्स है, मैं नोट्स पर सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बट देखो
सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये हमारा क्या हो रहा है, बस मूव हो रहा है। तो वही मैं आपको बताना चाहता था। अगर आप अपने टेक्स्ट में से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को ब्रेक करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास यहाँ पे नोट्स आएंगे। अगर मैंने एच के नोट को सिलेक्ट किया एंड अब मैं अगर इसे यहाँ पे इधर उधर लेके जाना चाहता हूँ, तो देखो मैं एच को यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। सिंपल आपको नोट को सिलेक्ट करना है। देखो जब आप नोट सेलेक्ट करेंगे तो आपका नोट यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, एंड जो सा नोट आपका सिलेक्ट नहीं है वो नोट आपका ऐसे ही ब्लैंक है। ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद नोट का कलर आपका ब्लैक हो जाएगा। एंड अब आप इस नोट की हेल्प से नोट पे आप सिलेक्ट करेंगे एंड आप इसे जहाँ चाहे वहाँ मूव कर सकते हैं। देखो मैं इसे यहाँ पे चाहूँ यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। ई को सिलेक्ट करूँगा, ई को जहाँ चाहे वहाँ मूव कर सकता हूँ। ई को मैं ऐसे रखना चाहता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ। यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसे रख के ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको भी ऐसे चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ। एंड यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसे भी ऐसे मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। अब जैसे हम फोटोशॉप में क्या करते थे, कोई भी चीज़ हम बनाते थे, हम उसको ग्रिड लाइन से मेज़र कर देते। देखो अब ये हमारी प्रॉपर लाइन में नहीं है, हमारा जो एल है ऊपर नीचे है, तो मैं इसे प्रॉपर लाइन में अपने अकॉर्डिंग लाइन में एडजस्ट कर सकता हूँ। पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, इसे सेलेक्ट करने के बाद एल को मैं यहाँ पे प्रॉपर लाइन पे ले आऊँगा। ठीक है, अभी इस वाली एल को भी मैं यहाँ पे प्रॉपर लाइन पे लेके आऊँगा। ये सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी अब मैं एक काम करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ। मैं आपको इसका असली यूज़ बताता हूँ। आपने एक चीज़ दिखी होगी, अगर आपको मैं बताऊँ तो आपने एक फार्मूला देखा होगा। वो फार्मूला क्या होता है हमारा, हमारे पास साइंस में कुछ फार्मूलेज होते हैं, मैथ में फार्मूलेज होते हैं। अगर मैं आपको वाटर का फार्मूला पूछूं तो यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फार्मूला ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला ऑफ वाटर लिखा एंड यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमारे यहाँ पे एरोप्लेन मोड ऑन है, मैं इसे एक बार ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, अपने एरोप्लेन मोड को ऑफ करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा फार्मूला ऑफ वाटर। तो आपने यहाँ पे देखा हमारे पास ये हमारा फार्मूला ऑफ वाटर आया H2O। अब इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो, जो हमारा 2 है, तो हमारा H और O के ठीक नीचे है। अब हमें ये बनाना तो हम कैसे बनाएंगे, ये हम ऐसे बना सकते हैं जैसे कि मैंने H2O लिखा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन सबको एक बार डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैंने इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट करा, डिलीट किया। मैं अपने टेक्स्ट टूल पे आऊँगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O, कैप्स लॉक ऑन करके H2O लिखता हूँ मैं। ठीक है, सबको सिलेक्ट करके इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मैंने 72 पॉइंट पर करता हूँ, 72 पॉइंट मैंने नहीं किया। अब हमने उसमें क्या देखा था, मैं यहाँ पे अपने शेप टूल पे आऊँगा और हमें 2, जो हमारा 2 है, ये हमारा इन दोनों के बीच में रहेगा। तो मैंने 2 को सिलेक्ट किया। 2 को सिलेक्ट करने के बाद मेरे को इसे बीच में रखना है, तो मैं सिंपली से सिलेक्ट करके नीचे लेके आऊँगा। देखो मैं इसे नीचे लेके आया, तो हमारा H O और के बीच में हमारे पास 2 है। अगर मैं कुछ 2 का साइज़ छोटा करना है तो मैं इसका साइज़ भी छोटा कर सकता था। मानो मैं जो हमारा 2 है तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इसका। अगर आपको साइज़ छोटा करना है आप इसका साइज़ ऐसे छोटा कर सकते हो। देखो 9 पॉइंट किया मैंने, यहाँ पे 24 पॉइंट किया। जितना चाहो इसका पॉइंट यहाँ पे छोटा कर सकते हो। अब ये करने का आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बट ये करने का ये सही तरीका नहीं है। अगर सही तरीका मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास क्या है, मैं इसे पहले जैसे करता हूँ। हमें इसे करने का सही तरीका हमारे पास एक है, यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें हैं। इसे हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट और इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ये मैंने आपको फोटोशॉप में भी बताया था, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास फोटोशॉप में भी थे, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब हम करते क्या यहाँ पे, जैसे कि मेरे को H और O के बीच में 2 को रखना है एंड 2 जो होगा हमारा क्या होगा, स्मॉल में होगा। तो मैं सिंपली इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँ एंड ये वाला जो ऑप्शन हमारा, इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अपने देखा हमारा H और O के बीच में हमारा 2 यहाँ पे आ चुका है एक क्लिक में। अब आपने एक और चीज़ देखी होगी, आपने मैथ में स्क्वायर्स पढ़े होंगे, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर में यहाँ पे लिखूँ, फॉर्मूला ऑफ मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, कुछ मैं ऐसे लिखता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, देखो ये आपको मैं एक इमेज दिखाऊँ तो इस इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे ए के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लगा है, बी के ऊपर हमारे पास स्क्वायर लगा है। तो हम ये चीज़ कैसे टाइप करेंगे कि हमारे किसी चीज़ के ऊपर हमारे पास स्क्वायर लगा है, इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर लगा है, ऊपर हम किसी टेक्स्ट के ऊपर कैसे कुछ टाइप करें, तो वो हम कैसे टाइप करें मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे जो फॉर्मूलेस होते हैं, उन्हें जब हम कोलोडो में बनाते हैं, फिर हमें कभी ज़रूरत पड़ गई कोई फार्मूला लिखने की, तभी हमारे काम आते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे लिखना है ए प्लस बी का स्क्वायर,
मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ। ये तो आपको समझ आ गया क्या बताया था मैंने आपको। ये सिंपल आपको इसे सेलेक्ट करना है। अगर आपको इसे नीचे करना है तो आपके पास ये रहा ऑप्शन, इसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। इस पर क्लिक करते ही ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, बाकी और ऑप्शन है जैसे कि अगर आप इस नोड पर सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको इसे बड़ा या छोटा करना है, फॉर एग्जांपल मैंने ओ पे सिलेक्ट किया, ओ के नोड पे, ओ को मेरे को छोटा या बड़ा करना है, देखो छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं अपने कैप्स लॉक को ऑफ करूँगा और मैंने लिखा APNC, मैंने ये टेक्स्ट लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने जो शेप टूल से ऑन किया, मैंने ए को सिलेक्ट किया। ए को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखो हमारा ए क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब मैं यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करूँगा, हमारा ए क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास सी है, देखो सी पे मैं क्लिक करता हूँ, सी हमारा बड़ा हो गया। फिर से क्लिक करूँगा, छोटा हो जाएगा। देखो, और हमारे पास ये ए भी है, इससे क्या होगा, हमारे बड़ा ही रहेगा। देखो जितना बड़ा है उससे एक साइज़ बड़ा हो जाएगा। अब बी को मेरे को छोटा करना है, तो मैं सिंपली शेप टूल पे आऊँगा, बी के नोट को सिलेक्ट करूँगा, छोटा करना है बी को। देखो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो बी हमारा यहाँ पे छोटा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसे कैप्स लॉक ऑन करके टाइप किया। अगर मैं विदाउट कैप्स लॉक के टाइप करता तो हमारा छोटा हो जाता। बाकी हमारे सी को देखो आप, सी हमारे यहाँ पे क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है। देखो छोटा है अभी, अब मैं क्लिक करूँगा एक बार, बड़ा हो गया, फिर से छोटा हो गया। स्मॉल और कैपिटल का आपका ये काम आता है। ठीक है, आप ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हो इन सभी चीज़ों को। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। ये मैंने अभी आपको क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया सबस्क्रिप्ट। अब हमारे पास सबस्क्रिप्ट के ठीक अपोजिट है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल हम मैथ का फॉर्मूला लिखते हैं, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ एंड डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पे मैथ का फॉर्मूला फॉर एग्जांपल में लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने बस कुछ ऐसा लिखा है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखोगे मेरे को यहाँ पे स्क्वायर लिखना था, बट हमारा ये बी के साथ में 2 आया है एंड ए के साथ में 2 आया है। स्क्वायर का मतलब होता है कि हमारी ए के ऊपर आना चाहिए एंड बी के ऊपर आना चाहिए, बट हमारे पास कीबोर्ड में तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि हम इसे ऊपर टाइप करें। उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली तब हमारे पास शेप टूल काम आएगा। शेप टूल जब हम सेलेक्ट करेंगे, ध्यान देना जो आपके पास सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन है, आपका जब शेप टूल सेलेक्ट होगा तभी आपके पास आएगा। ठीक है, वही मेरा शेप टूल सेलेक्ट है, मेरे पास सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन आ गया। अब आने के बाद आपको उस नोड को सिलेक्ट करना है, ध्यान देना आपको उस नोड को सिलेक्ट करना है जिससे आप सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट बनाना चाहते हो। मेरे को यहाँ पे किसको बनाना है, सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट, 2 को बनाना है। तो मैं सिंपली 2 पे क्लिक करता हूँ एंड मैं यहाँ पे इसे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ। देखो हमारे ये क्या बन गया, ए का स्क्वायर। सेम ऐसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, देखो ये हमारा क्या बन गया, बी का स्क्वायर। ये चीज़ आपने शायद से, अगर आपने MS वर्ड सीखा है उसमें भी आपने चीज़ें सीखी होगी। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट कैसे काम करता है ये आपने देखा, अब आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे अगर आपको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शन क्या है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद ये आप देखोगे यहाँ पे हम इसे बोल्ड कर सकते हैं। ध्यान देना जो नोड हमारा सिलेक्ट है, जिस नोड को हमने सेलेक्ट किया सिंपली मैं उसे ही बोल्ड कर पाऊंगा, या मैं इसको इटैलिक कर सकता हूँ, या मैं इसके नीचे अंडरलाइन लगा सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास है। अभी जब मैं आपको टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा तो ये सभी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी के लिए फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आपको अगर किसी भी चीज़ का फॉन्ट या बड़ा या छोटा करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे केवल 2 का फॉन्ट बड़ा करना है, ध्यान देना यहाँ पे मेरा केवल 2 का फॉन्ट ही बड़ा होगा, बाकी ए का या प्लस का, बी का, इस 2 का फॉन्ट बड़ा नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पे 24 से 36 किया, मेरे पास केवल इस 2 का फॉन्ट बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि केवल मेरा इस 2 का जो नोड है सिलेक्ट है, बाकी के नोड हमारे सिलेक्ट नहीं है। अगर मैं चाहूँ इस 2 को यहाँ से हटा भी सकता हूँ, मैंने आपको ये भी बताया था, सिंपल आप इस 2 को हटा के यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जब आप शेप टूल में आते हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। मैंने आपको क्या क्या ऑप्शन बताए, फॉन्ट का ऑप्शन बताया, आपको साइज़ बड़ा छोटा कैसे करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, आपके पास कैपिटल से स्मॉल, स्मॉल से कैपिटल, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। आप अपने टेक्स्ट को ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे बहुत 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 सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। अब हम यहाँ पे हमारे पास और कुछ ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने एक नोड को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस आते हैं। ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शंस क्या होते हैं आपको बताता हूँ। जैसे कि
अब इस 2 को मेरे को रोटेट करना है किसी पर्टिकुलर एंगल में। मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ 60 डिग्री पे। 60 एंटर किया, देखो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 60 डिग्री पे रोटेट हो गया। देखो अभी आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही होगी, अभी आपको ये पता चल रहा है कि हाँ हम चीज़ें कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं ये आपको अभी नहीं समझना। जब हम लोगोस बनाएंगे, जब हम क्रिएटिव होंगे थोड़े बहुत, तब आपकी सारी चीज़ें अपने आप समझ आ जाएगी कि आप किस चीज़ का यूज़ आप कहाँ पे करेंगे। जैसे जब हमने फ़ोटोशॉप सीखा था तो हमने पहले सारे टूल सीख लिए थे, फिर जब हम डिज़ाइनिंग की तरफ आए थे तब मैंने आपको बताया था कि देखो जो हमने टूल सीखे थे वो अब आपके यहाँ पे काम आ रहे हैं। वैसे ही जब हम यहाँ पे लोगोस बनाएंगे, डिज़ाइंस बनाएंगे, तब आपको सारी चीज़ें पता चलेगी कि अच्छा वो चीज़ें हमारे अब यहाँ पे काम आ रही है। तो आपको जो भी चीज़ें मैं सिखा रही हूँ आपकी बेसिक्स है। स्टार्टिंग की क्लासेस आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे सोचते होंगे कि स्टार्टिंग की क्लासेस हम स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट डिज़ाइनिंग पार्ट पे आएंगे, तो आप नहीं सीख पाओगे। मैं आपको पूरे यूट्यूब पे आप अगर सर्च करेंगे तो जितनी डिटेल में मैं आपको सिखा रहा हूँ, शायद ही पूरे यूट्यूब पे आपको उतनी डिटेल में कोई सिखाए। मैं आपको हर एक ऑप्शन, हर एक टूल के अंदर हमारे पास जितने भी सब टूल्स हैं, हर टूल्स का हमारा यूज़ कहाँ पे होता है, कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। हम एक क्लास में एक टूल कवर कर रहे हैं, आप देख रहे हो। हमने फोटोशॉप की क्लासेज ऑलमोस्ट 50 क्लासेज में कंप्लीट करी है। प्रीमियर प्रो भी हमने ऑलमोस्ट 50 क्लासेज में कंप्लीट किया है। क्यों? क्योंकि हमने आपको सारी चीज़ें प्रॉपर सिखाई है। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें प्रॉपर सिखाऊंगा, बट मेक श्योर जो भी चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ वो चीज़ आप खुद से भी इंप्लीमेंट करें, आप उसकी प्रैक्टिस करके देखें, तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है? तो मैंने आपको क्या बताया, सिंपली आपको किसी भी टेक्स्ट को अगर एडिट करना, आप उसके नोट पे क्लिक करेंगे। एक काम करते हैं, अब की बार हम इस प्लस को एडिट करते हैं। मैंने इस प्लस के नोट पे क्लिक किया। अगर हमें इसके रोटेशन करना, मेरे को इस प्लस को रोटेट करना हो, तो मैं क्या करूँगा, देखो ऐसे इसे रोटेट कर सकता हूँ। देखो प्लस हमारे किस में कन्वर्ट हो गया, इंटू में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा क्या बन गया, इंटू बन गया। अगर मैं इसे ऐसे वापस नीचे से रोटेट करूँगा, हमारा वापस से प्लस बन जाएगा। ये हमारा रोटेशन के लिए एंगल है। आपको मैंने बताया आपके पास एरोज है, ऊपर वाला एरो, नीचे वाला एरो। आप कैरेक्टर एंगल से भी रोटेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट वैल्यू सेंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 180 डिग्री करता हूँ, देखो हमारा रोटेट होके यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल 0 करूँगा तो हमारा पहले जैसा आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास अब 2 वैल्यूज़ हो रहा है। ये वैल्यू है हमारी करेक्टर को ऊपर भेजने के लिए, एंड ये वैल्यू हमारी करेक्टर को साइड में भेजने के लिए। कैसे, देखो अगर मेरे को प्लस को ऊपर भेजना है तो देखो ये हमारा क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर मेरे को प्लस को नीचे लेके आना है तो हमारा क्या होगा, नीचे लेके आएगा। अरे प्लस को क्या कर रहा है, नीचे लेके आ रहा है। और हमारे पास ये वैल्यू है, इस वैल्यू से हम क्या करते हैं, देखो इस वैल्यू को मैंने बढ़ा रहा हूँ, इस वैल्यू को मैं, तो हमारे प्लस को राइट साइड लेके जा रहा है। देखो राइट साइड लेके जा रहा है। एंड अगर मैं इससे यहाँ पे करूँ तो हमारे प्लस को लेफ्ट साइड लेके आएगा। ये चीज़ हमारी ज़्यादातर काम आती है हमारी करेक्टर स्पेसिंग में। जब मैं आपको फोटोशॉप बता रहा था, या फिर हमारी इसमें भी, जब आप कंट्रोल टी प्रेस करोगे, मैंने कंट्रोल के साथ टी प्रेस किया, तब आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ आती है, इनमें आपके पास प्रॉपर्टी होती है करेक्टर स्पेसिंग की, कि आपके लेटर के बीच कितनी स्पेस होना चाहिए, आपकी चीज़ों के बीच कितना स्पेस होना चाहिए। तो वो सब चीज़ है। सिंपली आप इसे नॉर्मल भी आप इनकी स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके नोड को, और आप इसे ऐसे भी पास लेके आना चाहो पास लेके आ सकते हो। आप इसको दूर लेके जाना चाहो, आप इससे ऐसे दूर लेके जा सकते हो। बट अगर हम चीज़ों को प्रॉपर वैल्यू के साथ करें, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इसे यहाँ पे केवल मैंने यहाँ पे इसे डाला, मुझे इसे मैं माइनस में लेके आता हूँ, इसे मैं यहाँ पे इसे करता हूँ, मेरे को इसे फॉर एग्जांपल माइनस, मेरे को यहाँ पे इसे 2 डिग्री पे मेरे को इसे लेफ्ट साइड लेके आना है। तो अगर मैं इसे भी चाहूँ तो मैं इसे भी केवल 2 डिग्री पे लेफ्ट साइड लेके आऊँगा, तो हमारी प्रॉपर वैल्यू होगी, है ना। अगर मैं इसे भी चाहूँ तो केवल 2 डिग्री पे लेफ्ट साइड लेके आऊँगा। तो इसलिए हम चीज़ों को क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं। अगर मेरे को सब चीज़ों को प्रॉपर लाइन में ऊपर लेके आना है, देखो अभी हमारी चीज़ें प्रॉपर ऐसे हैं, ठीक है। अगर मेरे को इसे नीचे लेके आना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली इसके नोड को सिलेक्ट करूँगा, नीचे लेके आना है तो यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, देखो हमारा क्या आएगा, नीचे आएगा। देखो एक एक पॉइंट हमारे नीचे आ रहा है। मेरे को इस 2 को नीचे लेके आना है, सिंपली इस 2 के नोड को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से नीचे लेके आऊँगा, देखो हमारा प्रॉपर नीचे आ गया। ठीक है, प्लस को नीचे लेके आना है, मैं इस प्लस पे क्लिक करूँगा और ऐसे आऊँगा, देखो हमारा नीचे आ गया। तो चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अब अगर आपको चीज़ों को सारे प्रॉपर लेफ्ट लेके जाना है, प्रॉपर राइट लेके जाना है, आप प्रॉपर तरीके से चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, आप जब भी काम करो, जैसे हम फोटोशॉप में काम करते थे, हम लेयर्स पे काम करते थे। कोरल ड्रॉ में हमारे पास लेयर्स तो नहीं होती, बट हाँ
हम काम ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारी डायमेंशन है सारी सारी हम वैल्यूज़ है सारी वैल्यूज़ प्रॉपर एंटर करें, तो हमारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये आपका काम था कि आप किस तरीके से शेप टूल का यूज़ आप शेप्स में कर सकते हो। शेप्स मैंने आपको बताया, तीनों शेप्स में बता दिया मैंने आपको कि आप सर्कल में, रेक्टेंगल में और जो आपका पॉलीगॉन शेप है इनमें कैसे यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने आपको शेप टूल का यूज़ किस में बताया कि आप इमेजेस में कैसे यूज़ कर सकते हो। इमेजेस में एज अ मास्क आप शेप टूल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने आपको टेक्स्ट टूल में बताया, देखो सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा जो होता है टेक्स्ट टूल में होता है। अब शेप टूल का एक और चीज़ मैं आपको एक और बात बता दूँ, शेप टूल के अंदर मैं काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे हटाता हूँ, ठीक है। मैंने इसे हटा दिया। अब हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे आया और मैं यहाँ पे इतना टेक्स्ट लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे ये लिया, पैराग्राफ टेक्स्ट लिया, एंटर करता हूँ। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ करना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, मैं अपने पिक टूल को लूँगा तो देखो यहाँ पे हमारे पास रैंडमली कोई भी कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। बाय रैंड जैसे हमारे पास फोटोशॉप में लॉरम आइम्पसम्स का टेक्स्ट लिखा आता था रैंडम, वैसे हमारे पास इसमें इसका टेक्स्ट लिखा आता है। अब टेक्स्ट लिखे आने के बाद हमें क्या करना है, मैं शेप टूल को लूँगा अपने। अब यहाँ पे आपके पास क्या कर सकते हो, आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। मैंने इसे बड़ा किया या छोटा किया तो ये क्या हो रहा है, इसमें आप एक चीज़ देखना, हमें यहाँ पे हमारे कितने पॉइंट पे, 12 पॉइंट पे है। अगर मैं इसे लेफ्ट की साइड भी मूव करूँ या राइट की साइड भी मूव करूँ, देखो हमारा जो ये है हमारा हमेशा किस पे रहेगा, 12 पॉइंट पे ही रहेगा। जो हमारा फॉन्ट साइज़ हमारा बदलेगा नहीं कभी। बस जो हमारी इसकी वैल्यू है, जो हमारे बॉक्स की वैल्यू वो हमारी बदल रही है, बाकी जो हमारा फॉन्ट साइज़ है वो हमारा कभी नहीं बदलेगा। देखो तो मैं इसे जितना चाहे उतना बड़ा कर दूँ, देखो फॉन्ट साइज़ मेरा कभी नहीं बढ़ा, कभी नहीं बदला। देखो जितना मैं इसे जितना छोटा करूँगा ये उतना छोटा हो जाएगा, बट फॉन्ट साइज़ हमारा 12 ही रहेगा। एक खास बात ये भी है इसकी कि आप अपनी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैंने अपने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा एंड आपके पास जगह कम पड़ गई, तो आप शेप टूल पे आके आप अपने पैराग्राफ की जो जगह है उसे बढ़ा सकते हो, बड़ी कर सकते हो, ठीक है। आपका जो फॉन्ट है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, फॉन्ट साइज़ आपका नॉर्मल ही रहेगा। तो ये आज हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी शेप टूल के बारे में। अब शेप टूल पर है कि आप किसी भी चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए आपको पिक टूल पे आना पड़ेगा। पिक टूल पे आएंगे, आपके सारी जो चीज़ें सेलेक्ट हो जाएगी, फिर आप डिलीट पे प्रेस करेंगे, आपकी चीज़ें डिलीट हो जाएगी। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें शेप टूल के बारे में। और एक और चीज़ हमारे पास लास्ट बची है इसमें, जब आप इस पर क्लिक करते हैं, पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था कोई भी रैंडम शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया, ठीक है। अब जब आप ये शेप बनाएंगे, ये शेप बनाने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज़ है, आप इसके आउटलाइन की वैल्यू बढ़ा या छोटा कर सकते हैं। देखो मैंने इसका आउटलाइन की वैल्यू बड़ी कर दी, छोटी करना चाहो छोटी कर सकता हूँ। आउटलाइन आपको कैसी चाहिए, डॉटेड वाली चाहिए, लाइन वाली चाहिए, तो सिंपल मेरे को लाइन वाली चाहिए, मैं लाइन वाली रखता हूँ। बाकी ये मैं आपको आने वाली क्लास में आउटलाइन के बारे में एक बार अच्छे से बताऊँगा कि आखिर हमारे पास इसमें और क्या क्या ऑप्शन है। अब जब आप इस पर क्लिक करते हैं, आप रैंडम कोई भी शेप बनाते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन में जब आप शेप टूल पे आएंगे, आपके पास अभी दो तरीके आते हैं, रेक्टेंगल या फ्री हैंड। अगर आप रेक्टेंगुलर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास नोट्स आ जाएंगे सारे, देखो नोट्स आ गए। अब इन नोट्स पे क्लिक करके देखो आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, देखो नोट्स से। और फ्री हैंड आपके पास आएगा तो आप फ्रीली आप कुछ भी बना सकते हो। फ्री हैंड आपके पास आए तो आप देखो फ्रीली आप कुछ भी बना सकते हो, देखो फ्रीली आप यहाँ पे जो चाहो वो बना सकते हो। एंड अगर आप रेक्टेंगुलर पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर बेस पे सिलेक्ट करोगे नोट्स को, देखो। या फिर हमारा काम क्या आ रहा है, देखो नोट्स हमारे पास दोनों में आए, बट रेक्टेंगुलर और फ्री हैंड आखिर हमारा है क्या। जैसे आपने देखा था हमारे पास यहाँ पे टूल था ये वाला, इसमें फ्री हैंड पिक टूल था। फ्री हैंड पिक टूल से हम यहाँ पे क्या करते थे, हम ऐसे कुछ बना के शेप बना के हम उसके अंदर हमारे पास जितनी भी चीज़ें सबको हम सेलेक्ट करते थे। वैसे हमारे पास ये ऑप्शन है, तो हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर है। देखो अभी हमारे पास यहाँ पे जो एरो है, आप मेरे एरो पे ध्यान देना, कर्सर पे, कर्सर के नीचे अभी हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, बट जैसे मैं फ्री हैंड करूँगा हमारे यहाँ पे फ्री हैंड वाला साइन आ गया, ठीक है। फ्री हैंड से आप यहाँ पे जैसा चाहे वैसा शेप बना के, आप मानो चाहो पूरा सेलेक्ट करना चाहो ऐसे पूरा सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा हमारा सेलेक्ट हो गया सारे नोट्स। ये हमारे नोट्स को सिलेक्ट करने के लिए है। एंड अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर करूँ तो यहाँ पे हमारा केवल रेक्टेंगुलर बेस पे ही सिलेक्ट होगा। हमारे रेक्टेंगल के अंदर जितने शेप आए केवल उतने सिलेक्ट हुए, बाकी के हमारे सिलेक्ट नहीं हुए। तो ये हमारा तरीका था। बाकी रेक्टेंगुलर, फ्री हैंड और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन से मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा। और कन्वर्ट टू कर्व्स वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा। और हमारे पास इस टूल के अंदर हमारे पास कुछ
और टूल्स हैं। ये सारे टूल्स हमारे किस काम आते हैं ये भी मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा। ठीक है, आज की क्लास में हमने जो चीज़ें सीखी उन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी शेप टूल के बारे में। ठीक है, आई होप आपको नोट्स के बारे में पता चला होगा। शेप टूल का यूज़ आप टेक्स्ट में कैसे करते हो, टेक्स्ट ब्रेकिंग में, सबस्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट में, आप इन तीनों शेप्स में कैसे कर सकते हो। आपको सेमी सर्कल बनाना है, आपको क्वाड्रेंट बनाना है, कैसे बना सकते हो। सब चीज़ें आज हमने सीखी। बस आप एक बार इनकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आगे के हमारे पास जितने भी शेप्स बचे हैं, जितने भी ऑप्शंस बचे हैं, ये क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ये थी हमारी आज की कोरल ड्रॉ सीरीज़ की क्लास नंबर 3। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करो जो कोई स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और भी चैट जीपीटी, एआई टूल्स। क्योंकि हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में एआई टूल्स एंड चैट जीपीटी के कोर्सेज भी आएंगे। ऑलरेडी हमारे चैनल पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स जैसे कि फोटोशॉप एंड वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स जैसे प्रीमियर प्रो एंड कैपकट के बेसिक टू एडवांस लेवल के कोर्सेज ऑलरेडी अपलोड हो रखे हैं, जिन्हें अगर अभी तक आपने नहीं देखा आप उन्हें जाके वॉच कर सकते हो या आप अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कर सकते हो उन्हें देखने के लिए। उन्हें देखने के बाद आप फ्रीलांसर बन सकते हो, आप फ्रीलांस बन के अर्निंग कर सकते हो या फिर आप किसी भी कंपनी में एज ए वीडियो एडिटर या ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। ये थी हमारी कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 3। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 4 में।